हाय, मेरा नाम बिंटू है और पाइथन के इस लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे पाइथन में लूप्स रन किए जाते हैं। तीनों लूप सीखेंगे हम, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए सीखेंगे और नेस्टेड लूप्स भी सीखेंगे जरूर। हम एक एक लूप को विद प्रोग्राम्स समझेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है इनको। इस लेक्चर में हम व्हाइल लूप भी सीखेंगे और फॉर लूप भी। जैसे व्हाइल लूप है, ये आपका सीक्वेंस में प्रिंट कर रहा है 1 से 10 तक। देखिए आउटपुट, इसको मैं रन करता हूं, ये देख रहे हैं आप। और इसके अलावा हम फॉर लूप भी सीखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये फॉर लूप का प्रोग्राम है जो आपके इवन नंबर्स प्रिंट करेगा 0 से लेकर 10 तक। ये देखिए मैंने कॉपी किया, ये रन किया, ये देख रहे हैं आप, इवन नंबर्स भी प्रिंट हो गया। हम सारे ये प्रोग्राम सीखेंगे, स्ट्रिंग्स कैसे प्रिंट करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू कैसे काम करते हैं, इनफाइनाइट लूप कैसे बनाते हैं, ये सारे प्रोग्राम सीखने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को आपको काफी चीजें सिखानी है लूप्स में, नेस्टेड लूप्स, ब्रेक्स, कंटिन्यू कैसे काम करते हैं। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, 7A और 7B। तो इस 7A में मैं कुछ स्टार्टिंग करूंगा। प्लीज 7B लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट लूप्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। और हम शुरुआत करेंगे सीधा प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम से। देखिए ये पहला प्रोग्राम है व्हाइल लूप का। देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सीक्वेंस नंबर्स प्रिंट कर रहा हूं 1 to 10। तो एक वेरिएबल ले लिया के, उसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी। व्हाइल लूप स्टार्ट हुआ। व्हाइल लूप के अंदर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। ये ट्रू हुआ तो ये व्हाइल लूप की बॉडी रन होगी, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये व्हाइल लूप के बाहर यहां पे एग्जिट होकर आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि क्या के की वैल्यू 10 या उससे छोटी है क्या। अभी ये के की वैल्यू 1, बिल्कुल ट्रू है ये एक्सप्रेशन, तो ये व्हाइल लूप के अंदर जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि दूसरी लैंग्वेजेस सी प्लस जावा की तरह पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होते जो ये बताएं कि भाई यहां से लूप शुरू हुआ, यहां पे लूप खत्म हुआ, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं होते। तो पाइथन कैसे पता करता है कि ये लूप का हिस्सा है और ये नहीं है। ये जो इंडेंटेशन देख रहे हैं आप, ये जो स्पेस देख रहे हैं, इससे पाइथन को पता चलता है कि भाई ये हिस्सा व्हाइल लूप का है। अगर मैं देखिए ये इंडेंटेशन हटा दूंगा, तो अगर व्हाइल लूप का ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना। और ये जो स्टेटमेंट है ये व्हाइल लूप का हिस्सा नहीं है, ये तो नॉर्मली वैसे रन होना है। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो या फॉल्स, ये हिस्सा हमेशा रन होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर टैप देता हूं, ये देखिए, तो ये इंडेंटेशन कहलाता है। तो ये पाइथन को पता चल जाएगा कि ये व्हाइल लूप के बाद ये इंडेंटेशन शुरू हुआ है, तो यानी ये हो न हो ये लाइन व्हाइल लूप का हिस्सा है। और ये लाइन भी क्योंकि इंडेंटेड है, यानी अंदर है, टैप की लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी व्हाइल लूप का ही हिस्सा माना जाएगा। राइट, तो वापस से समझते हैं। के की वैल्यू 1 है, क्या 1 10 से छोटा या बराबर होता है? बिल्कुल होता है। प्रिंट करो के, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा 1। ये है के इज के प्लस 1। देखो यहां पे ध्यान रखना, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट वाले वेरिएबल को अलॉट होगा। के की वैल्यू अभी है 1, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 जाके के को अलॉट होगा। ठीक है, देखो ये वैल्यू यहां खत्म हो गया, तो कंट्रोल ऊपर जाएगा और ये देखने जाएगा कि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो अगेन ये फॉर लूप रन होगा, नहीं है तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो कंट्रोल ऊपर गया, क्या 2 10 से छोटा होता है? बिल्कुल, प्रिंट 2। 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। वापस ऊपर जाएगा, 3 10 से छोटा होता है? हाँ। 3 4 5 6 7 8 9 भी प्रिंट हो गया। 9 प्लस 1 10, ऊपर जाएगा कंट्रोल, क्या 10 10 से छोटा या बराबर होता है? बिल्कुल होता है, प्रिंट होगा 10। 10 प्लस 1 11, के की वैल्यू जो 11, क्या 11 10 से छोटा होता है? नहीं, यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को रन होने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अपन ने इसको कॉपी किया। ये मैंने स्पाइडर आईडी पहले से ऑन करके रखा हुआ है, यहां पे मैंने पेस्ट किया इसको, ये देखिए, और ये मैं रन कर रहा हूं। अब यहां देखना 1 से लेकर 10 तक आ गया। अब यहां पे आपको जो सी और सी प्लस लैंग्वेज करके आया है, जावा करके आया है, उनको पता है कि हम यहां पे ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है के प्लस प्लस लिखा करते थे। पाइथन में ये प्लस प्लस ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं चलता। देखो मैं अभी ये कॉपी किया हूं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखने के बाद इसको रन करता हूं। देखो यहां पे देखो ये एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर। ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता पाइथन आपको ये जरूर अलाउ करता है, के इज के प्लस 1 की जगह पे के प्लस इक्वल टू 1, ये के की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, है ना, ये बकायदा अलाउड है। तो ध्यान है, जो प्लस प्लस और माइनस माइनस जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने पिछली लैंग्वेजेस में किए थे, वो पाइथन में अलाउड नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर क्या मैं लूप्स के जरिए न्यूमेरिकल वैल्यूज ही प्रिंट कर सकता हूं क्या? नहीं। देखो ये अगला प्रोग्राम क्या है, ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा 5 बार। मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया नेम, जिसके अंदर मैंने अपना नाम डाल दिया बिंटू, क्योंकि अपना नाम 5 बार प्रिंट करना चाहता हूं, तो ये मेरा व्हाइल लूप 5 बार चलेगा। तकनीक वही है, के की वैल्यू 1 कर दी, कि जब तक 5 नहीं हो जाता तब तक इस हिस्से को रन करो,
और ये दो लाइनें हो ना हो वाइल लूप का हिस्सा है, क्योंकि यहां पे हमने इंडेंटेशन लगा दिया है। ध्यान रखना, पाइथन में इंडेंटेशन के कारण ही प्रोग्राम से आउटपुट नहीं देते। एक तो ये कोलोन का ध्यान रखना इधर, और इंडेंटेशन, ठीक है। अब प्रिंट नेम, नेम के अंदर है बिन टू वर्ड, तो बिन टू प्रिंट हो गया एक बार, k प्लस इक्वल टू 1। मैं आपको कह रहा था ना कि k इज k प्लस 1 या k प्लस इक्वल टू 1, वो अलाउड है, प्लस प्लस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 हो गई। ऊपर क्या कंट्रोल चेक करने, क्या ये लॉजिकल एक्सप्रेशन अभी भी ट्रू है, क्या 2 5 से छोटा होता है, बिल्कुल। प्रिंट नेम, अगेन बिन टू प्रिंट होगा, k की वैल्यू 3 हो जाएगी, बिन टू 4, फिर k की वैल्यू हो जाएगी 5, क्या k इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल। तो प्रिंट नेम बिन टू, तो बिन टू आपका 5वीं बार और प्रिंट हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 6, ऊपर जाएगा कि 6 5 से छोटा या बराबर होता है, नहीं, तो ये आपका रन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप देख लेते हैं इसको भी कॉपी करके। ये देखिए मेरा नाम आ गया 5 बार, ठीक है। आगे हम देखेंगे बकायदा। मैं कह रहा था ना कि आपको मुझे है ना काफी चीजें सिखानी है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब स्ट्रिंग्स में यूज करूंगा, स्ट्रिंग्स को एरेज भी बोला जाता है, तो कैसे एक एक अक्षर को अपन प्रिंट कर सकते हैं। बिंटू तो एक वर्ड एक लाइन में आ रहा है, मैं BINTU कैसे प्रिंट करूंगा, रिवर्स कैसे करूंगा, इस बिंटू स्ट्रिंग में वॉबल्स कितने हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सारी चीज हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब ये प्रोग्राम क्या है, देखिए ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो हर लैंग्वेज में तकरीबन है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि लूप को बायपास करो, मतलब लूप का नेक्स्ट इटरेशन कर दो, लूप को रन मत करो, लूप पर नेक्स्ट वैल्यू उठा के वापस रन करो। कंटिन्यू का मतलब है अभी जो संख्या है उसको बायपास करो, अगली वैल्यू उठाओ और लूप को रन करो। तो देखिए ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपका 1 से 10 तक प्रिंट करेगा सिवाय 7 के। देखो कैसे, k की वैल्यू मैंने कर दी 1, क्या 1 10 से छोटा होता है, बिल्कुल। ही चेक कर रहा है कि क्या 1 7 के बराबर है, नहीं। तो देखो अब देखो ये गौर से सुनना, यहाँ पे ये अंडरस्टूड सी बात है, ये दो लाइनें इफ का हिस्सा है क्योंकि ये इंडेंटेड है, देख रहे हैं आप, टैब की लगा हुआ है, और ये दो लाइनें आपके व्हाइल लूप का हिस्सा है। कंफ्यूज नहीं होना, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। तो फिर से बोलता हूं, ये प्रोग्राम आपका 1 से 10 तक प्रिंट करेगा सिवाय 7 के, यानी 6 के बाद सीधा 8 प्रिंट करेगा। कैसे, देखिए, क्या 1 10 से छोटा होता है, बिल्कुल। क्या 1 7 के बराबर है, तो ये व्हाइल लूप में नहीं जाएगा क्योंकि 1 7 के बराबर नहीं होता। प्रिंट करो k यानी 1, k की वैल्यू जाएगी 2, कंट्रोल ऊपर जाएगा व्हाइल लूप के अंदर एक्सप्रेशन को चेक करने, क्या 2 10 से छोटा होता है, बिल्कुल अंदर आएगा। क्या 2 7 के बराबर है, नहीं, इधर आएगा। प्रिंट k 2 प्रिंट हो जाएगा। 3 10 से छोटा होता है, हाँ जी। क्या 3 7 के बराबर है, नहीं। 3 4 5 6, फिर 6 के बाद k की वैल्यू हो जाएगी 7। क्या 7 10 से छोटा होता है, बिल्कुल। अब यहां आ जाइए, क्या 7 7 के बराबर है, बिल्कुल। तो कंट्रोल इस इफ के अंदर जाएगा, राइट। k की वैल्यू बढ़ा दो, k की वैल्यू बढ़ा के 7 थी, अब कितनी होगी, 8। कंटिन्यू का मतलब है कि व्हाइल लूप को अब रन नहीं करना है, ऊपर चले जाओ और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करो व्हाइल लूप का। मैं फिर से बोलता हूं, कंटिन्यू का मतलब है व्हाइल लूप को बायपास करो, नेक्स्ट वैल्यू लेके इटरेट करो, यानी आप आगे बढ़ जाओ। इस वैल्यू जो करंट वैल्यू है k की वैल्यू के साथ, आपने कुछ नहीं करना, व्हाइल लूप को बायपास करना है। तो k की वैल्यू 8, कंटिन्यू होते ही कंट्रोल आगे व्हाइल लूप को रन नहीं करेगा, सीधा ऊपर जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन पे। क्या 8 10 से छोटा होता है, बिल्कुल। क्या 8 7 के बराबर है, नहीं। प्रिंट करो 8, 8 प्लस 1 9, 9 10 से छोटा होता है, बिल्कुल। प्रिंट करो 9, 9 प्लस 1 10, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल। प्रिंट करो 10, फिर k की वैल्यू 11, क्या 11 10 से छोटा होता है, नहीं, बाहर आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि कंटिन्यू की बदौलत क्या हुआ, आपका व्हाइल लूप का जो ये जो बॉडी थी ये बिल्कुल रन नहीं हुई, और ये नेक्स्ट इटरेशन यानी यहां आ गया ऊपर, और नेक्स्ट वैल्यू के साथ वापस से व्हाइल लूप रन हुआ, ठीक है। कॉपी किया, इसको डिलीट करके यहां पेस्ट किया और इसको रन किया। यहां देखिए 1 से 10 तक प्रिंट हुआ सिवाय 7 के, देख रहे हैं आप, 6 के बाद सीधा 8 आ गया। एक तो ये हुआ कंटिन्यू। तो ये ब्रेक क्या चीज है, देखो ब्रेक एंड कंटिन्यू बहुत पूछे जाने वाले सवाल होते हैं इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में। ब्रेक का मतलब है बाहर आ जाओ, लूप को ब्रेक करो, बाहर आ जाओ, ठीक है। और इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा नेस्टेड लूप्स में, ठीक है। अपन समझते हैं पहले इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम के अंदर मैंने k की वैल्यू 1 की, व्हाइल 1। अब ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर स्टार्टिंग से ही सारी लैंग्वेजेस में रूल बन गया है, मतलब 0 को फॉल्स, बुलियन वैल्यू फॉल्स मानता है, और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो उसको ट्रू माना जाता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं व्हाइल ये हो गया ट्रू, यानी मैंने ये एक तरीके से इनफाइनाइट लूप बना दिया। देखो व्हाइल लूप में एक्सप्रेशन होता है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन,
व्हाइल लूप तब तक रन होता है जब तक वो लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू दे। व्हाइल लूप तब खत्म होता है जब वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो व्हाइल लूप में होता है वो आपको फॉल्स रिजल्ट दे। लेकिन आपने तो 1 ही लिख दिया यहाँ पे, तो यानी ये व्हाइल लूप तो इनफाइनाइटली चलेगा। बिल्कुल, तो ये व्हाइल लूप खत्म कैसे होगा? इस ब्रेक की बदौलत। ये ब्रेक नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट करता चला जाएगा, प्रिंट करता चला जाएगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें ब्रेक समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, एक इनफाइनाइट लूप बनाया। मैंने कहा व्हाइल लूप को कि आप इस अपनी मेरी बॉडी को रन करते रहो, ठीक है। के की वैल्यू 1 है, प्रिंट करो के यानी 1, के की वैल्यू 2, क्या 2 10 से बड़ा है? नहीं, ये इफ का हिस्सा है, ठीक है। तो इधर नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इनफाइनाइट लूप है, प्रिंट करो के यानी 2, 2 + 1 3, क्या 3 10 से बड़ा है? नहीं, 3 4, क्या 4 10 से बड़ा है? नहीं, 4 5 6 7 8 9, ये 10 प्रिंट करने के बाद 10 + 1 11, क्या 11 10 से बड़ा है? बिल्कुल। ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब व्हाइल लूप को कैंसिल करके बाहर आ जाओ। व्हाइल लूप ब्रेक हो गया यानी उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, वो बाहर आ गया कंट्रोल, तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा है। लूप ब्रेक करने के लिए, लूप से बाहर निकलने के लिए मैंने ब्रेक का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रहे, कंटिन्यू का मतलब है कि आप लूप को बायपास करके नेक्स्ट इटरेशन से लूप को रन करो। ब्रेक का मतलब जो कुछ भी वैल्यू हो आप तो उस लूप को ब्रेक करके आ जाओ, ठीक है। आपको एक चीज और समझानी है कि पाइथन कहता है कि या तो आप 1 लिखो यानी 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू लिखो, या फिर ये बूलियन वैल्यू ट्रू ही लिख दो। बात देखिए, ठीक है। पहले मैं इसको रन करता हूं, ये मेरा 1 से 10 तक प्रिंट आउट देगा। ये देख रहे हैं, 10 के बाद ये ब्रेक होकर बाहर आ गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस 1 की जगह पर ट्रू लिख दें। टी कैपिटल है, अगर स्मॉल लिखोगे एरर देगा। ये ट्रू लिखा मैंने, ये देखो, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पाइथन केस सेंसिटिव है, मैंने ऐसे ट्रू लिखा है तो देखो क्या होता है, एरर। देख रहे हैं, ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ट्रू इसलिए डिफाइंड नहीं है कि इसका टी कैपिटल अपर केस होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक तो प्रोग्राम फॉर लूप के समझाता हूं, है ना, फिर अपन लेक्चर में यहीं ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेस्टेड लूप्स और थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। फॉर लूप में क्या है, देखिए, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये इंक्लूसिव है, ये एंडिंग वैल्यू है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव है। यानी आपका ये फॉर लूप क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक करेगा। 11वां जो है ये अलाउड नहीं होता। ये लास्ट वैल्यू जो होती है ना, ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव नहीं है, ये 1 इंक्लूसिव है। और इधर आपने स्टेप नहीं लिखा, 11 के बाद कोई लिखा नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। ये प्रोग्राम क्या करने वाला है, 1 से लेकर 10 तक आपका आई की वैल्यू ले जाएगा। स्टेप नहीं लिखा तो एक एक करके वैल्यू बढ़ेगी। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 1 से 10 तक आउटपुट देगा। और ये आपको समझ आई गया कि यहाँ पे इंडेंटेशन जरूरी है। अगर आपने इंडेंट नहीं किया तो हमारा पाइथन समझ ही नहीं पाएगा कि ये स्टेटमेंट फॉर लूप ऐसा है, और कोलोन जरूरी है ना। इसको मैंने कॉपी किया, इसको रन किया, 1 से 10 तक। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, 11 लिखा है तो 11 एक्सक्लूसिव है, 11 इंक्लूसिव नहीं है, 11 इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपने यहां 10 लिखा तो 1 से 9 तक ही आउटपुट आएगा। अब यहां पे समझिए, 0 से स्टार्ट करना है, 11 लिखा है यानी 11 इंक्लूसिव नहीं है तो 10 तक जाएगा। और ये स्टेप लिख दिया, यानी हर बार जो इटरेशन होगा तो वैल्यू जो भी है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी, इसमें ये वैल्यू जुड़ती जाएगी। यानी क्या करेगा, पहले 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद ये डिफॉल्ट 1 नहीं ऐड करेगा, 2 ऐड करेगा, तो 0 के बाद 2 हो जाएगा, फिर अगेन 2 हो जाएगा, फिर 2 जुड़ता जाएगा। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 0 4 6 8 10 पर रुक जाएगा, क्योंकि 12 देखो इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है ना, ये इसके बराबर तक भी नहीं जाना है ना। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये इवन नंबर स्प्लिट कर रहा है 0 से लेकर 10 तक। देखते हैं कैसे। ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया और ये रन किया। देख रहे हैं आप, इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। अब ये आपको रिवर्स भी करना सिखाना चाहता हूं। देखो ये 10 से 0 तक जा रहा है, 10 इंक्लूसिव है यानी 10 से स्टार्ट होगा, 0 एक्सक्लूसिव है यानी 1 पे आके रुकेगा, ठीक है। और -1 है यानी पहले 10 प्रिंट करेगा, जब ये लूप एक इटरेशन हो जाएगा तो ये वैल्यू 10 में जोड़ेगा, 10 में -1 जोड़ो तो 9 हो जाएगा, यानी डिक्रीमेंट होगा। 10 के बाद 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 1 तक चला जाएगा। 0 पे अलाउड नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होता है। यानी ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 10 9 8 से लेकर 1 तक रिवर्स नंबर प्रिंट करेगा, 10 से 1 तक, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यानी स्टेप वैल्यू नेगेटिव हुई तो आपका डिक्रीमेंट चलेगा, ठीक है। दस से 1 तक। और ये लास्ट प्रोग्राम है, देखिए और नंबर्स प्रिंट कर रहा है 1 से 10 तक। 9 से स्टार्ट हुए, ठीक है, 9 प्रिंट हो जाएगा, 9 में फिर -2 जोड़ो 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ऐसे करके -2, है ना। तो ऑड नंबर्स ऐसे प्रिंट होते हैं।
बहुत सिंपल हो गया लॉजिक। आप देख रहे हैं कितना इजी है। ये देखिए, देख रहे हैं ऑड नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में, है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इवन नंबर्स प्रिंट करें 10 से लेकर 40 तक, एक तो ये, और ऑड नंबर्स प्रिंट करें रिवर्स 21 से 11 तक। ये आप 2 क्वेश्चंस करने की कोशिश करना और कमेंट्स में लिखना आप ये कर पाए कि नहीं, है ना। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए पाइथन सीबीएसई में भी आ गया है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो ये है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, मशीन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है, डेवलपर्स भी बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको। तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।